Hi friends, Vande Mataram, Jai Hind. Friends, yesterday we had discussed about chapter number first probability from statistics part 2. Friends, we had already discussed about many more definitions about probabilities like event, certain event, impossible events, complementary events, intersection events, union events, executive events, and exclusive events. These types of events. ओके फ्रेंड्स, तो इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसकी हम डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। और लगभग मतलब क्या है कि यहाँ पर जो थियरी का कंटेंट है लगभग इस लेक्चर के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन से जो है हम अपने सम्स इसके अंदर लेने वाले हैं, सम्स स्टार्ट करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर दो इवेंट्स आपको दी गई हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो आपको पता ही होगा कि जब ए बनती हो, कोई इवेंट ए बने तब बी ना बनती हो, और जब बी बनती हो तब ए ना बनती हो, तो डेट मीन्स वहां पर क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है। तो डेट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव वहां पर देखने को मिलता है। और जहां पर एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होता है तो वहां पर क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन ही होता है। मतलब कोई इवेंट ए बने, कोई इवेंट बी बने, अथवा तो दोनों इवेंट बने, मतलब तो भी मतलब क्या, दोनों का यूनियन हमें लेना होता है दोस्तों। तो इस तरह से जो होता है वह हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होती है। ओके फ्रेंड्स, बाय बुक्स हम देखते हैं बुक्स में क्या दिया हुआ है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स, सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ अ फिनाइट सैंपल स्पेस यू। जैसे कि हमें पता है कि ए और बी कोई मतलब क्या है, सैंपल स्पेस की मतलब दो घटनाएं हैं या इवेंट्स हैं। दीज टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स। तो ऐसी दो इवेंट्स जो बनती हैं वो कौन सी इवेंट्स होती हैं दोस्तों, आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव इवेंट्स मानी जाती हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, यदि ए इंटरसेक्शन बी फाइव होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो दोस्तों होता है वहां पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव होता है। और जहां पर एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होता है वहां पर दोस्तों ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल होता है। इट शुड बी नोटेड दैट हियर ऑल द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नीड नॉट टू एग्जीक्यूटिव इवेंट्स एंड सिमिलरली। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि सभी जितनी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं वह एग्जीक्यूटिव इवेंट्स नहीं बन सकती। सिमिलरली उसी प्रकार से ऑल दी एग्जीक्यूटिव इवेंट्स नीड नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो उसी तरह से जितनी भी एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होती हैं वो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं बन सकती। तो दोस्तों याद रखना है कि जितनी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं वह एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकती हैं, जो एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होती हैं वह आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द सैंपल स्पेस यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 6 1 2 3 4 5 6 of the experiment of throwing a balanced die. Let the event A is equal to getting odd number on the die। जैसे कि यहाँ पर ए इवेंट आपकी बनती है odd नंबर 1 3 5 odd नंबर है, एंड इवेंट बी गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाई 2 4 6। इट इज क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 बनेगा बिकॉज 1 3 5 2 4 6 में कुछ मैचिंग हो रहा नहीं है। बट ए यूनियन बी करेंगे तो इज इक्वल टू यूनिवर्सल बनेगा बिकॉज ए यूनियन बी, ये जितने भी इवेंट है 1 3 5 एंड 2 4 6 सभी को ज्वाइंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स किसके इक्वल हो जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ऐसा कहा गया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू हो जाएगा। थस द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स। इसलिए ए और बी जो है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव इवेंट्स है, जिसको हम परस्पर निवारक और निशेष इवेंट्स यानी घटना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव इवेंट्स क्या है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेट मीन्स जब मतलब क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जब ए बनता हो तो बी इवेंट ना बनता हो, जब बी बनता हो तो ए इवेंट ना बनता। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि दोनों इवेंट मतलब दोनों का मतलब कोई एक बने ना बने पर फिर भी मतलब क्या है, क्योंकि क्या होता है एग्जीक्यूटिव इवेंट्स में इन बी इक्वल टू यू होता है। आफ्टर दैट एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक घटना। द इवेंट्स फॉर्मेड बाय ऑल द सबसेट्स of single elements of the sample space U of a random experiment are called the elementary events।
तो इसमें क्या कहा गया कि सैंपल स्पेस के 10 इवेंट्स फॉर्मेड बाय ऑल द सबसेट सिंगल एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस में से कोई भी मतलब क्या है उसके सब सबसेट्स में से कोई भी मतलब क्या इवेंट जो चुनी जाती हैं, जो रेंडमली सेलेक्ट की जाती है एक्सपेरिमेंट करके, वो सभी इवेंट्स जो हैं आपकी एलिमेंट्री इवेंट्स कही जाती हैं। द एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव। जो एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होती हैं। लाइक हियर फॉर एग्जांपल कंसीडर द सैंपल स्पेस यू इज इक्वल टू एच एन टी। जैसे कि यहाँ पर सैंपल स्पेस में आपको दिया हुआ है एच एन टी दिया हुआ है। फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट आप टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन, जैसे कि आप एक बैलेंस कॉइन को यदि उछालते हो तो डेट मीन्स क्या होता है, उसमें से दोस्तों एच या टी यानी हेड आता है तो टेल आता है। द इवेंट्स ए इज इक्वल टू एच एंड बी इज इक्वल टू टी हैविंग सिंगल एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्री इवेंट्स। तो कोई भी एक इवेंट्स आता है, जैसे कि अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू एच आ गया, बी इज इक्वल टू टी आ गया, तो डेट मीन्स इस टाइप की जितनी भी इवेंट्स होती हैं दोस्तों वो सभी आपके एलिमेंट्री इवेंट्स के अकॉर्डिंग आती हैं। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जैसे कि अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 बिकॉज जहाँ पर क्योंकि क्या है एलिमेंट्री इवेंट्स जो होती हैं वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होती हैं। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल, यहाँ पर ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यू होगा। इन दिस केस, इस केस में हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट द एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं वो कैसी इवेंट्स होती हैं, वह आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होती हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव इवेंट्स होती हैं। फ्रेंड्स इतनी डेफिनेशन 11 डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद अभी हम थोड़ा समरी को देख लेते हैं। समरी में भी कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट डे हम कुछ फॉर्मूलास उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करके फिर उसके बाद हम सम से स्टार्ट करेंगे। समरी में दोस्तों क्या दिया हुआ है, जो कि चैप्टर से रिगार्डिंग ही आपको दिया हुआ है। द इवेंट बेस्ड ऑन चांस आर कॉल्ड रैंडम इवेंट्स। तो रैंडम इवेंट्स किसे कहते हैं, तो जो इवेंट चांस पर डिपेंड होती हैं, तो द इवेंट्स बेस्ड ऑन चांस आर कॉल्ड रैंडम इवेंट्स। तो रैंडम इवेंट्स किसे कहते हैं, जो चांस पर डिपेंडेंट होती हैं या बेस्ड ऑन चांस होती हैं, तो वो सभी रैंडम इवेंट्स कही जाती हैं। सेकेंड टॉपिक जो है दोस्तों क्या दिया हुआ, the experiment which can be independently repeated under identical conditions and all its possible outcomes are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted with certainty before conducting the experiment is called a random experiment। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे कि कोई भी हम मतलब क्या है कोई रिजल्ट्स आना है या कोई मतलब बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए कुछ भी हम मतलब क्या है कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। परंतु क्या जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो आपको जैसे पता होता है कि जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन को यदि आपको टॉस करना है तो उसके कितने रिजल्ट्स आएंगे, 2 रिजल्ट्स आएंगे। एक डाइस के कितने रिजल्ट्स आएंगे, 6 रिजल्ट्स आएंगे। बट क्या जब तक आप उस डाइस को फेंकते नहीं हो या उछालते नहीं हो तो डेट मीन्स तब तक आपको पता नहीं चलता कि उसमें से कौन सा नंबर आया हुआ है। तो मतलब रिजल्ट्स तो हमको पता होते हैं परंतु उसमें से एग्जैक्ट कौन सा रिजल्ट्स आने वाला है, परिणाम आने वाला है, वो बिना मतलब क्या है एक्सपेरिमेंट किए बिना हम कह सकते नहीं है। सो हियर यही यहाँ पर कहा गया, द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस एंड ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट विच ऑफ द आउटकम्स विल अपीयर। हमें पता होता है कि इसमें से कौन से आउटकम्स आने वाले हैं परंतु उसमें से एक्चुअली कौन से आउटकम्स होने वाले विल अपीयर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड with certainty before conducting the experiment is called a random experiment. The set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space of that experiment. The set of all possible outcomes of random experiment, कोई random experiment आप करने जाते हो उसके जितने भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, उस सेट के जितने भी रिजल्ट्स आने वाले हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। A subset of the sample space of random experiment is called an event of that random experiment. सबसेट आप सैंपल स्पेस में से जो भी रेंडमली आप एक्सपेरिमेंट करते हो इट इज कॉल्ड एन इवेंट। तो रेंडम मतलब कोई भी सैंपल स्पेस पर से कोई भी मतलब क्या इवेंट बनती है तो वहां पर रेंडम एक्सपेरिमेंट ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आज के जो टॉपिक है हम यहाँ पर अपने क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद के जो टॉपिक है नेक्स्ट डे जो है हम इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे यहाँ से। तो यहाँ तक जितना आज तक का हो गया है दोस्तों इसको आपको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और इसको अच्छी तरह से रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट डे जो है आगे की डेफिनेशंस और आगे के मैटर्स, इसके अलावा जो है पेज नंबर 55 पर जो है लिस्ट ऑफ फॉर्मूले जो दिया हुआ उसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, रिफर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए
ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।